तो हेलो एवरीवन, राधे राधे, जय माता दी सभी को। गुड मॉर्निंग। सभी का सुबह बहुत ही अच्छा जाए, मेरा भी अच्छा गया है। तो मैं अलमारी खोल के बैठी हूँ। क्यों? कि हम जा रहे हैं कहीं। अब आपको सरप्राइज दूंगी हम कहाँ जा रहे हैं, गैस करके बताना। तो मैं कर रही थी थोड़ा कुछ अपनी। तो चलो मैं कर रही हूँ कुछ अपनी तैयारी। तो आप बने रहिए ब्लॉग में। और सभी लोग कैसे हो, आई होप अच्छे होंगे। और आप बहुत गर्मी पड़ रही है तो सब लोग अपना देखभाल करना, अपनी फैमिली की, अपने बच्चों की, अपने बुजुर्गों की, सबकी देखभाल करना, अच्छे से अपने घर में रहना। तो अब मेरा स्टार्ट हो गया था अपनी तैयारी। और मैं आपको ये अपना सेब खोल ली थी तो मैं दिखा रही थी अपना पर्स कलेक्शन। मेरे पास कितने पर्स हैं तो वो कलेक्शन वो दिखा रही थी। मेरे पास एक ये भी था पर्स, मैं इसको बहुत ही कम डालती हूँ। ये मेरी शादी का पर्स था जो मैंने दिखाया था। और ये मेरा फ़ोन के लिए है, मुझे फ़ोन के रखने के लिए बस ओनली। मैं पता है अपनी स्लीपर्स या सैंडल्स या पर्स, मुझे इन चीज़ों को बहुत शौक़ है रखने का। तो कुछ ये थे। और एक पर्स मेरा हैंड वाला ये था, और जो मैं हैंड में रखने के लिए रखती हूँ वो वाले। और मेरा एक पर्स था ये वाला जो मैं हर जगह मतलब ले जाना पसंद करती हूँ। सबसे ज़्यादा मैं हमेशा इसको पसंद करती हूँ ले जाना। कंफर्टेबल भी है और मुझे थोड़ा अच्छा भी लगता है ये, तो मैं हमेशा इसको ले जाना पसंद करती हूँ। तो मेरे पास 4-5 पर्स रखे हैं, 5 या 6 ऐसे कुछ रखे हैं। मुझे बहुत शौक़ है पर्स का लेना, बहुत अच्छा लगता है मुझे। स्लीपर्स और सैंडल्स, शूज़ और बैग्स इस लेना। और ये है मिष्टी का कलेक्शन पर्स का। मिष्टी के भी बहुत सारे, मिष्टी को भी बहुत शौक़ है पर्स का, तो उनकी भी, मिष्टी के भी रखे हैं ये बहुत सारे पर्स। तो उसका भी मैंने आपको दिखा दिया था कि बच्चों को, छोटे बच्चों को, लड़कियों को सबसे ज़्यादा शौक़ होता ही है हर चीज़ में। अगर शौक़ ही नहीं करे तो क्या हुआ, हाँ लड़कियाँ ही शौक़ करेंगी और कौन करे। तो इस वजह से मेरा भी कलेक्शन था और मेरी मिष्टी का भी कलेक्शन था, तो आप देख सकती हो। तो कुछ साड़ियाँ मेरी रखी थी यहाँ पे। आज मैं अपनी साड़ियाँ का भी आपको दिखाऊंगी कलेक्शन कि मेरी साड़ियाँ क्या कौन सी रखी हैं। मेरी साड़ियाँ बहुत पुरानी भी रखी हैं और नई भी रखी हैं। ये जो मेरी बाहर टंगी हुई हैं वो साड़ियाँ मेरी थोड़ी डेली यूज़ वाली भी हैं, और जो मैं डेली यूज़ वाली हैं वही मैं टांगी हुई रखी हुई हैं मैंने हैंगर में। और मैंने अपना बैग निकाल लिया था और मैं तैयारी कर रही थी कहाँ जाने की। तो आप बने रहिए ब्लॉग में, मैं कहाँ जा रही हूँ मुझे गेस्ट में बताना आप लोग। तो मैं अब क्या कर रही हूँ, अब कुछ कपड़े वगैरह मैंने सोचा इसमें रख लेती हूँ, अपनी तैयारी करनी हो। तो हम लोग जा रहे हैं तो अपनी तैयारी मैं कर लेती हूँ। सेब मैंने खोल ली थी, अब मुझे ये देखना था कौन कौन से कपड़े लेके जाने हैं। तो मुझे, आपको पता ही होगा, बच्चों की छुट्टियां हो ही जाती तो हम लोग कहाँ जाते हैं बच्चों को लेके। खैर, तो सबको, अपनी मम्मियाँ सब बच्चों को लेके अपने मायके ही जाती हैं सब लोग, तो मैं भी अपने मायके ही जा रही थी। सारी चीज़ें कुछ। और ये मेरी मिष्टी ने बनाया, मम्मा दिखा दो मेरा भी कितना अच्छा बनाया है मैंने। तो मिष्टी ने रेम्बो बनाया था अपने पेंट करके अपने हैंड से, तो दिखा रहे थे। बच्चे भी एक्साइटेड थे मामा के घर जाने के लिए। तो इस वजह से थोड़ा मैंने की, अब चीज़ें मुझे थोड़ी एडजस्ट भी करनी थी और कुछ चीज़ें रखनी भी थी। तो इस वजह से मैंने कपड़े निकाल दूँगी अभी, थोड़ा और भी चीज़ें मुझे एडजस्ट करनी है। इस वजह से मैं अपनी चीज़ें मैं रख लेती हूँ। कुछ चीज़ें मैं सबसे ज़्यादा पहले मुझे इनके कपड़े अच्छे से प्रेस करके, तय करके अच्छे से रख के जाऊँगी, ताकि मुझे दोबारा परेशान नहीं होना पड़े। बच्चों के कपड़े मैंने धो दिए हैं और कुछ चीज़ें बाहर डली हुई हैं, तो मुझे चीज़ें भी लगा के जानी है, घर को साफ़ सुथरा करके ही जाना है मुझे, इस वजह से। तो ये शाम हो रही थी, शाम का टाइम ही था। शाम के टाइम मैंने क्या किया, थोड़ा काम वाम है जो फिनिश कर दूँ, इस वजह से। और ये देखो मेरी मम्मी की साड़ी है, ये मेरी मम्मी की शादी की साड़ी है, जो शादी में जो लिए जाते हैं वो, उसमें शादी में कपड़े, उसकी साड़ी है ये मेरी मम्मी की। और ये मेरी पुरानी, बहुत सारी पुरानी, ये मेरी गोद की साड़ी है। 10 साल हो गए मेरी शादी को, और कुछ साड़ियाँ मेरी बहुत पुरानी रखी हुई हैं। मुझे कपड़ा को रखना बहुत पसंद है। मुझे ऐसा लगता है कपड़ों को कुछ भी चीज़, कितनी भी पुरानी चीज़ें मुझे बहुत रखना पसंद है।
कोई भी मेरी प्यारी, सबसे ज़्यादा मेरी प्यारी चीज़ होगी ना, मुझे, मैं सालों रखी रहूँगी। मुझे 10 साल हो गए, मेरी साड़ियाँ अभी तक रखी हैं, कुछ भी ख़राबी नहीं है, कुछ भी कोई नहीं है। कुछ चीज़ें मैं ऐसे ही रखी रहती हैं मेरी। और फिर क्या हुआ, बच्चों को मैंने सुबह, रात हो गई थी शाम, और बच्चे देखो हम लोग लेटे थे, इनकी बुआ भी आ गई थी, तो हम लोग नीचे ज़मीन पे लेटे थे, वो लोग ऊपर, क्योंकि एसी वाले रूम में लेटे थे। बाहर बेड डला था तो वहाँ एसी नहीं थी, तो हम लोग नीचे ज़मीन पे हमने बिस्तर कर लिया था अपना, और जीजा साले ऊपर लेटे थे बेड पे। तो हम लोग, दीदी, मेरी ननद और मैं, मेरे बच्चे, हम नीचे लेट गए थे। तो ये रात का माहौल देख लो कैसा हो रहा है। अब हो गया है सुबह, हम जाने के लिए तैयार हो गए हैं। मैं जगी थी 4:30 बजे, जल्दी से मेरा काम वाम फिनिश किया। ये मेरा भाई छोटा वाला मुझे लेने आया था, बच्चे भी मैंने जल्दी जगा दिए थे, हस्बैंड को जाना था कोचिंग, तो वो हमको छोड़ देंगे वहाँ तक, और हम लोग चले जाएंगे, फिर वहाँ से बस में बैठ जाएंगे, और हस्बैंड चले जाएंगे कोचिंग पढ़ाने। तो हम लोग चल दिए हैं, और आप भी बने रहिए मेरे ब्लॉग में, आपको भी मैं दिखाती रहूँगी आगे। मैं घर जाऊँगी, मैं इतनी एक्साइटेड हो रही हूँ घर जाने के लिए, बहुत बहुत दिनों बाद जा रही हूँ मैं। ये बच्चे ने टांग लिया बैग, और मैं भी चल दी है, तो अपने घर को बाय बाय कर रही हूँ मैं। बहुत ही वो आती है, ये दीदी हैं, दीदी यहीं रह गई हैं, दीदी जाएंगी अपने भाई के साथ फिर घर। तो अभी दीदी बैठी हैं, बाय कर रही हैं हम लोग जा रहे हैं, तो दीदी और भाई अपने दोनों चले जाएंगे, हम लोग चल रहे हैं अपने घर। तो हम लोग थोड़े जा रहे थे रास्ते में, और हमने मिष्टी और हम खुद बात करते हुए, मिष्टी कैसा लग रहा है आपको, मम्मा के जा रही हो, कह रही मम्मा मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मैं बहुत दिन बाद मम्मा के जा रही हूँ, एंजॉय करूँगी, खूब मस्ती करूँगी। तो हम लोग ऐसे करते ही, कपड़े मैं हमेशा ऐसे ही पहन के जाऊँगी, क्योंकि बस में बहुत सारा गर्मी होती है, और मुझे सुबह निकलना था। सुबह इसलिए निकलनी है क्योंकि इतनी सारी गर्मी धूप पड़ती है, क्योंकि अगर सुबह पहुँच गए तो बहुत अच्छा रहेगा, बच्चों के लिए भी अच्छा रहेगा। छोटा भाई रहता है मेरे घर पे, कोई कुछ ज़्यादा है नहीं है ले जाने के लिए, इस वजह से बड़ा भाई मेरा बाहर रहता है, तो भाई के साथ मैं जाती हूँ। छोटा भाई मेरा ज़्यादा ट्रैवलिंग नहीं करता है, बस मुझे ही लेने आता है, जाता है, और कहीं नहीं जाता है। घर हम लोग आ गए हैं, बस मैं तो आपको दिखाया था, और मैं घर आके ही मैंने बोला कोई भी नहीं घर में, कहाँ गए सब लोग। फिर मिस्टी ने बताया मौसी यहाँ छुपी हुई हैं, तो मैं गेट के पीछे देखने लग गई। मैंने दप्पा बोल दिया नीतू मौसी ये छुपी हुई थी गेट के पीछे, मिस्टी ने पहले ही ढूंढ लिया। वैसे घर में कोई था नहीं, मम्मी पापा पूजा करे थे मंदिर पूजा करने, बस मौसी थी, और पूजा मौसी थी इनकी, और सबसे बड़ा सदस्य हमारा सैंडी था। इतना खुश हुआ सैंडी हमारा, इतना खुश हुआ, बहुत ही ज़्यादा। सच में बताऊँ ना, हम बेशक अपने ससुराल में दुखी नहीं है, किसी बात की भी दुखी नहीं है ससुराल में हम, पर जो सुकून अपने मायके में मिलता है ना, कि बहुत ज़्यादा आसान होता है। हम कितने भी बड़े घर में ससुराल में पहुंच जाएं, कितना भी आराम मिल जाए ससुराल में, पर जो सुकून अपने मायके में होता है ना, वो कहीं नहीं होता। सच में इतना अच्छा लगता है, ऐसा लगता है कि हमें यहाँ आके स्वर्ग मिल गया है। बेशक हम ससुराल में बहुत खुश रहें, तब भी वो चीज़ मैं बता रही हूँ सबके लिए, एक लड़की के लिए अपना मायका, चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, बहुत सुकून वाला जगह लगता है उसके लिए। तो मुझे बहुत सुकून मिलता है, मुझे अपने घर आके मैं बहुत ज़्यादा खुश होती हूँ अपने घर आके। तो मेरे बच्चे आ गए थे, और भाई मेरा आते हुए मेरी छोटी बहन से लड़ने लगे। इन दोनों की इतनी झगड़ा होता है, इन दोनों के इतना झगड़ा होता है कि बहुत ही ज़्यादा, ये 1 मिनट भी नहीं रह सकते झगड़े बिना। तो आगे बस मैं पूजा से लग गई थी, फिर आके थोड़ा हमने शरबत पिया, कोल्ड ड्रिंक पी ली थी हमने सुबह। फिर ये था 4 बजे का टाइम, ऐसा कुछ था, हाँ 3-4 बजे के। फिर हम नीतू ने बना दिया था रूह अफ़ज़ा, फिर हमने रूह अफ़ज़ा पी लिया था दिन में। और सब लोग पीने लगे थे, नहा धो लिए थे हम लोग, सब लोग गर्मी में आए थे। तो हम 9:30 बजे पहुंच गए थे घर पे। तो 9:30 बजे फिर हम 10 बजे नहा लिए थे, सब नहा धो के फिनिश हो गए, खाना भी खा लिया था। ये दिन का टाइम था, और दिन के टाइम थोड़ा ठंडा बनाया था रूह अफ़ज़ा, तो इस वजह से रूह अफ़ज़ा पिए थे सब ने, मैंने भी पी लिया था। 3-4 बजे का टाइम था, मैं सो के जगी थी, तभी ये रूह अफ़ज़ा बनाया था नीतू ने, तो हमने तब पिया था। ये आँखें थोड़ी भारी भारी लग रही थी, क्योंकि हवा लगती आई थी उसमें, तो आँखें थोड़ा हवा वगैरह, धूल वगैरह हो गई, तो आँख में थोड़ा दर्द सा हो रहा। फिर इस वजह से मैंने काजल रात को लगाऊंगी इसमें,
फिर आ गया था शाम को हमारे साथ बच्चा खेलने, जो मेरे घर में रहती हैं दीदी, उनका बेबी था, बहुत क्यूट था, बहुत अच्छा था। तो वो हमको पहचानते नहीं थे, इस वजह से हमारे पास आ नहीं रहे थे। मैं बच्चे को बहुत अच्छा लगते हैं खिलाने के लिए, मेरी मिष्टी को बहुत अच्छे लगते हैं बच्चे खिलाने के लिए, तो मेरे पास बहुत कम आ रहे थे हमारे घर में ही रहती हैं दीदी, उनके बच्चा था ये। नीतू के पास हमेशा रहता है ये। हमको जानते नहीं है ना, तो कम थोड़ा शांत हो गए थे और खूब अच्छे इस वजह से नीतू के साथ बहुत खेलता है ये। और मैं कभी भी फ़ोन करूं, उनका नाम था पर्व नाम है इनका, तो बहुत ही नीतू के साथ ज़्यादा खेलता है। हमको जानते नहीं है तो थोड़े थोड़े जान जाएंगे, सीख भी जाएंगे। तो मैं थोड़ा इनको खिला रही थी। मेरी वीडियो में क्या होता है कि जो भी कुछ चीज़ें होती हैं वो आपको शेयर कर देती हूँ। आपको ब्लॉग अच्छे लगते तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर लिया करो, और जो भी कमेंट में होता है ना वो प्लीज़ आप लोग बता दिया करो, कोई कमी है ब्लॉग में, तो मैं आपको और भी चीज़ें दिखाऊंगी, और भी चीज़ें मैं शेयर करूँगी। थोड़े छोटे छोटे ब्लॉग बना देती हूँ मैं कभी कभी, और थोड़े वो आते हैं इस बात। तो बच्चे खेलने लगे, शाम होगी, फिर मिलते हैं, बाय बाय।